स्वागत है आप सभी का DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को। और ये जो एग्जाम हुआ था ये भी अप्रैल 2021 में कंडक्ट हुआ था। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी डांस फॉर्म ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम। भारत का कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो ये हमें सभी को पता है, ये एक और एग्जाम में अभी पिछली वाली वीडियो में भी आया था किसी। तो आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। और ये औरंगजेब ने बनवाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है मोनूमेंट्स का। ये मोनूमेंट्स की एक डेडिकेटेड वीडियो भी हम लाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और जो टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उन पे एक एक करके वीडियो आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूंगल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो जैसे कि इसके नाम से ही थोड़ा सा पता लग रहा है, हवा के बाद का है ये, हवा के जरिए चलाया जाता है, विंड इंस्ट्रूमेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार संगीत वाद्य यंत्र का युग्म सही है? सही बताना है। ओके। एल सुब्रमण्यम। एल सुब्रमण्यम वायलिन बजाते थे, हाँ सही है ये। उस्ताद अमजद अली खां, तो ये तबला बजाते थे क्या? नहीं। उस्ताद अमजद अली खान का संबंध जो है वो सरोद से है, ये सरोद वादक थे। और अन्नपूर्णा देवी सुरह सुरवहार, हाँ अन्नपूर्णा देवी सुरवहार से संबंधित है। तो हमारा पहला ठीक हो गया और तीसरा ठीक हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पहला और तीसरा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय गणना की एक विधि है। राष्ट्रीय आय की कौन सी एक विधि है, इसमें बताना है। इसमें ऑप्शन है प्रोडक्ट मेथड, रेवेन्यू मेथड, कैपिटल मेथड और कंजम्पशन मेथड। तो नेशनल इनकम जो हम गणना करते हैं वो उत्पाद विधि से कर सकते हैं। ये बाकी ये वाले मेथड हमारे यूज नहीं होते राष्ट्रीय आय निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वह कौन सा वर्ष है जिसका इस्तेमाल वास्तविक जीडीपी की गणना, जो हमारी जीडीपी निकालते हैं हम वो किसके हिसाब से निकालते हैं? जो आधार वर्ष होता है उससे या वित्तीय वर्ष? तो वित्तीय वर्ष से नहीं निकलती हमारी जीडीपी, हमारी निकलती है आधार वर्ष से। तो ऑप्शन नंबर केवल एक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की लिखत नहीं है? तो चल निधि समायोजन सुविधा, आरक्षित निधि जमा अनुपात। तो ये चल निधि समायोजन सुविधा तो है आरबीआई की मौद्रिक नीति में, ये नहीं है। आरक्षित निधि जमा अनुपात ये नहीं, इसकी मौद्रिक नीति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग के पंचवर्षीय योजना का समान लक्ष्य नहीं है? पंचवर्षीय योजना का समान लक्ष्य नहीं है योजना आयोग के। तो योजना आयोग का क्या समृद्धि भी होता है, समानता भी होता है, आधुनिकीकरण भी होता है, शहरीकरण नहीं होता है उसमें। ग्रोथ होता है, इक्विटी होता है और मॉडर्नाइजेशन भी होता है, अर्बनाइजेशन नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं, दही में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? दही में होता है हमारा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करती है कौन? जो हम अगर बीमार हो जाते हैं तो हमारी बीमारी से जो रोगाणु होते हैं उनसे कौन हमारी लड़ाई लड़ता है? तो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करता है, मतलब जो रोगाणु आते हैं उनसे कौन फाइट करता है? तो वो करते हैं वाइट ब्लड सेल्स ना, श्वेत रक्त कणिकाएं। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय है? एक कोशिकीय कौन सा है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अमीबा है, हाँ। पैरामीशियम, हाँ पैरामीशियम भी है, अमीबा भी, दोनों एक कोशिकीय होते हैं। तो दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
आर्गन जो है एक परमाणुक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है। हाँ, आर्गन परमाणुक है ना, एक परमाणुक है, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है। आर्गन का कितना होता है? ये आर्गन हमारी एक्रिलिक गैस होती है ना, इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो आर्गन जो है एक परमाणुक है और हाइड्रोजन, सॉरी, आर्गन एक परमाणुक है और हाइड्रोजन जो है द्विपरमाणुक है। तो ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गतिज तथा ऊष्मीय ऊर्जा को जोड़ यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अगर हम गतिज ऊर्जा को और ऊष्मीय ऊर्जा को दोनों को जोड़ देंगे तो यांत्रिक ऊर्जा आती है? नहीं, ये नहीं होता। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को अगर जोड़ दें तो एक वस्तु के लिए हर बिंदु पर अचर होता है। हाँ, ये सही है। कभी भी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। हमेशा उन दोनों का जोड़ एक समान ही होगा। चाहे कोई वस्तु स्थितिज ऊर्जा, सॉरी, रुकी हुई हो, तो तब हम अगर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग करेंगे तो जब अगर x आता है उनकी वैल्यू, तो फिर अगर ये गतिमान हो गई कोई वस्तु और उसके बाद इनकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों को जोड़ेंगे तो तब भी उनका जो मान आएगा तभी भी x जितना पहले आया था उतना ही आएगा। तो हमेशा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग एक समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ये केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो सबसे ऊपरी परत कहते हैं हम बरहीमंडल, एक्सोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मोटे अनाज के संदर्भ में सही है? मोटे अनाज के संदर्भ में लिखना है, यह कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। हाँ, कम उपजाऊ में हो जाते हैं हमारे मोटे अनाज। पहला सही है। यह एक हार्डी फसल है जिसे कम तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। ये भी ठीक है। कम तापमान और पर्याप्त वर्षा चाहिए मोटे अनाजों के लिए। तो दोनों ही हमारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा सही है? अधात्विक खनिज, तो चूना पत्थर। हाँ, चूना पत्थर हमारा अधात्विक खनिज है और अभ्रक दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हड़प्पा के लोगों के संदर्भ में सही है? वह पत्थर की मोहरें बनाते थे। हाँ, पत्थर की मोहरें तो वे बनाते थे हड़प्पा सभ्यता में। उन्होंने सुनहरे डिजाइन के साथ टाइल बनाई थी। नहीं, टाइल का नहीं पता था उन्हें। तो ऑप्शन नंबर केवल एक वाला ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वेद है? तो ऋग्वेद वेद है। हाँ, यजुर्वेद, यजुर्वेद भी है, और सामवेद, सामवेद भी है, अर्थवेद, अर्थवेद भी है। तो ऑप्शन चारों ही ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच डायनेस्टी दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम? किस वंश के काल में दिल्ली एक साम्राज्य की राजधानी बनी थी? किस साम्राज्य की पहली बार दिल्ली राजधानी बनी थी? किस काल की बात है वो? तो ये राजपूत के शासनकाल में दिल्ली को पहली बार राजधानी बनाया गया था। ये जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है 20-20 करके पार्ट में आते हैं। तो ये पहला पार्ट हमने हमारा हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरे में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन किताब उल हिंद के संबंध में सही है? किताब किताब उल हिंद, तो यह अलबरूनी ने लिखी है। हाँ, सही है। यह अरबी में लिखी हुई है। ये भी ठीक है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? एक और दो, दोनों। अलबरूनी ने लिखी है किताब उल हिंद और अरबी में लिखी है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है इस एग्जाम के अलग भी। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने ही मिलकर किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन हुआ था हमारा मुंबई में। देखो, तो जो खिलाफत आंदोलन था वो हमारा 1927 से
1928 तक चला था। और उसके बाद 1945 में हमारी खिलाफत समिति का गठन हुआ था और ये मुंबई में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये रिपोर्ट जो है कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड बैंक करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम। तो ये WEF करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। चलिए ये इंडेक्स वाली भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? तो साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार किसने जीता है पहली बार? अमृता प्रीतम जी ने जीता है। और ये साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृता प्रीतम जी को 1956 में मिला था और ये इनकी रचना थी सुनहदे। ये पंजाबी राइटर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय ने जीता? तो 2020 में पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? चन्नी आनंद, हाँ इनको भी मिला है, मुख्तार खान को भी और दार यासीन, इन तीनों को ही पुलित्जर पुरस्कार मिला है। देखो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है और ये पुरस्कार का हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसकी हमने डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर भी दी है, आप देख सकते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है? हिट रिफ्रेश ये किसकी पुस्तक है? ये है सत्य नडेला की और ये भी उस टाइम की करंट की कुछ बुक है और बुक की भी हमने डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दी है, उसे भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे इनोवेटिव प्रमुख राज्य कौन सा है? तो 2020 के इंडेक्स का क्वेश्चन है। इंडेक्स की वीडियो भी जल्द आने वाली है। ये 2020 का इंडेक्स है, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन हो गया। कर्नाटक फर्स्ट नंबर पे था उस टाइम भारत इनोवेशन इंडेक्स 2020 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DRDO द्वारा कोविड-19 के नमूना संग्रह के लिए विकसित कियोस्क का क्या नाम है? तो उसका नाम है कोवसैक। DRDO द्वारा कोविड-19 का नमूना संग्रह जो है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के COP26 कहाँ होगी? तो UN का क्लाइमेट चेंज COP26 हमारा UK में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2021 में RBI ने पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया। तो करंट का क्वेश्चन होता है 2021 में RBI ने किसके ऊपर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो ये लगाया था SBI पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। IQ एयर की 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? ये भी तो ये हमारा नई दिल्ली है हमारे। ये फर्स्ट पे सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो हमारी इंडिया की नई दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। करंट का क्वेश्चन था ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषाओं का वर्णन भारतीय संविधान में है? पंजाबी का है, हाँ बंगाली का है, हाँ दोनों का है। ये हमारी कौन सी 8वीं अनुसूची में है? कितनी भाषाएं हमारी? 22 भाषाएं हैं, तो ये दोनों भाषाएं भी उनमें सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है? तो देखो पहला अनुच्छेद में है हमारा संघ, भारत जो है संघ एवं राज्य का समूह है। और दूसरे में क्या है? दूसरे में यही है कि जो नए राज्य होंगे या नए राज्य पुराने राज्य में कोई भी चेंज होगा उनकी सीमा को लेकर, तो उससे उसमें जो भी चेंज होगा वो अनुच्छेद 2 में होगा ना। तो यही पूछ रहा था हमसे संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के प्रवेश का या स्थापना से संबंधित है? राज्य की चाहे तो सीमा घटे बढ़े या कुछ भी होगा तो वो हमारा अनुच्छेद नंबर
2 में चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 10वां संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो 10वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था 1961 में। ये संविधान के भी जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं उन्हें भी हम जल्द ही अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप निम्नलिखित में से कौन सी टीम सेमीफाइनल लिस्ट में नहीं थी? तो देखो ये दो उस टाइम करंट का क्वेश्चन हो गया, और इस बार वेस्ट इंडीज क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी, सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई थी। ये काफ़ी चर्चा में रहा था उस टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आईपीएल 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता? तो जोफ्रा आर्चर ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड जीता था आईपीएल 2020 की। करंट का क्वेश्चन हो गया है हमारा। देखो गेम्स का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स का। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो वैसे हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसे जाके भी देख सकते हैं। इससे हर परीक्षा में 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020? तो अंडर 19 क्रिकेट बस विश्व कप 2020 का बांग्लादेश ने जीता। ये भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। इससे 2-3 क्वेश्चन आराम से बनते हैं एग्जाम में। डेडिकेटेड वीडियो इस साल की हमारे चैनल पे अपलोड है, जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल खिलाड़ी खिलाड़ी का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये बताना है। तो पॉल पोगबा हॉकी से संबंधित है? नहीं। सोहेल अब्बास फुटबॉल से संबंधित है? नहीं। देखो तो जो सोहेल अब्बास है ये पाकिस्तान का खिलाड़ी है और ये हॉकी का खिलाड़ी है, तो ये गलत हो गया, मैच नहीं है। और पॉल पोगबा जो है ये फुटबॉल प्लेयर है और ये फ्रांस की तरफ से खेलता है, तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। हम ना तो हमारा एक सही है और ना दो। ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। ये हमारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम अरिथमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके साथ का कोई DSSB की तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।